हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक आईएमएफ के बारे में है कि कैसे जो है आईएमएफ वो हमारे मुल्क को फोर्स कर रहा है अपनी शर्तों को मानने के लिए, क्योंकि हम लोगों को उससे उधार चाहिए। अब इस वीडियो के अंदर अगर आप लोगों को ये उम्मीद है कि मैं आपको कुछ एंटरटेनमेंट दूंगा या कोई हंसी मजाक होगा या कोई कंट्रोवर्सी होगी, तो मेरे ख्याल से आप इस वीडियो को अभी बंद करें और जाके कुछ और देख लें। लेकिन अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं अपने मुल्क के बारे में, तो इस वीडियो को आखिर तक देखेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इस चीज़ का वादा करता हूं कि एट द एंड आपको काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हाल ही में पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से एक किस्त मौसूल हुई है। ये टोटल प्लान जो है वो $7 बिलियन का है। अब होता क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो आईएमएफ के काम करने का तरीका समझा देता हूँ। आईएमएफ जो है वो लोन देता है ना आप लोगों को, तो उसके बाद वो रीपेमेंट्स एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि एट द एंड जो है काफ़ी ज़्यादा मुल्क ये भी तो कह सकते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, बाद में ले लेना। तो इस वजह से वो ये काम करता है कि जितने भी मुल्कों को वो उधार देता है, उनकी फिजिकल पॉलिसीज को वो अपने मुताबिक चेंज करने लग जाता है, और उस मुल्क को कहता है अगर आपने हमसे उधार लेना है तो आपने ये शर्तों पे अमल करना है, और इन केस आपकी जब रीपेमेंट्स का टाइम आएगा तब तक ये काम हो जाने चाहिए। क्योंकि उसको एट द एंड पता है कि जो मुल्क उससे उधार ले रहा है तो वो किसी तरीके से रीपेमेंट नहीं कर सकता, तो वो उधार मांग रहा है ना उस मोमेंट पे। तो वो इस वजह से हम सारों पे जब भी आप देखते होंगे बजट्स के अंदर हर चीज़ कही जा रही होती है कि आईएमएफ का बजट है, या आईएमएफ को प्लीज करने के लिए किया जा रहा है। इसके पीछे वजह ही सिर्फ एक होती है। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि आईएमएफ जो है वो किस तरीके से आप लोगों को एक ट्रैप में फंसाता है। क्यों कहा जाता है कि आईएमएफ का जो ट्रैप है वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। आईएमएफ जो है वो आपको जब लोन अप्रूव करता है तो एकदम पूरा 7 बिलियन फॉर एग्जांपल लोन है, तो वो एकदम पूरा आपके पास नहीं आएगा, वो आपको 7-8 किस्तों में आएगा, ताकि आप उसकी शर्तें मानते रहो। क्योंकि उसको भी एट द एंड पता है कि आप लोगों ने अगर इनकार कर दिया तो वो आप पे क्या ही सैंक्शंस ही लगा सकता है, ज्यादा से ज्यादा उसका पैसा तो आप तक पहुंच जाएगा। तो वो जब 7-8 किस्तें करता है, वो एक एक लॉन्च करवाता है और उसके साथ साथ आपसे अपनी शर्तें मनवाता रहता है। मैं आईएमएफ का जो मेन टारगेट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसका मेन टारगेट ये होता है कि लोन जो है वो इंटरेस्ट के साथ पे करने के लिए एक जो मुल्क है उसका रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए हमेशा। तो रेवेन्यू ज़्यादा करने के लिए आपको क्या सुजेस्ट करता है कि आप जो है जाके अपने टैक्सेस को थोड़ा ज़्यादा कर दें, ताकि टैक्सेस से ज़्यादा इनकम जनरेट होगी और आपके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कम रहेंगे। और उसके बाद उसका मेन टारगेट होता है आपकी सब्सिडीज को कम कर देना, क्योंकि सब्सिडीज एट द एंड वो आवाम के प्रॉफिट के लिए होती हैं। सब्सिडीज से कभी भी मुल्क के रेवेन्यू को कोई फायदा नहीं होता। हमेशा जो है सब्सिडीज जो होती हैं वो एक तरीके की एक्सपेंडिचर ही होती हैं मुल्क की। क्योंकि अगर वो जो सब्सिडीज हैं, अगर आईएमएफ चाहे तो वो आपको दे भी सकता है, लेकिन उससे क्या होगा, आपका रेवेन्यू तो नहीं मीट होगा ना। रेवेन्यू मीट करने के लिए सबसे पहले उनको साइड पे किया जाता है, टैक्सेस को हाई किया जाता है। जिस तरह के मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर मेंशन किया था कि जो पाकिस्तान है उसने पहले भी अपने टैक्स का हदफ पूरा नहीं हुआ, और इस दफा जो है वो उस टैक्स के हदफ को और ज्यादा आगे कर रहा है। अब होता क्या है इससे, जब आपने पिछला प्रोजेक्शन पूरी नहीं की और आप नई प्रोजेक्शन उससे भी डबल हाई पे पुट कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं आवाम को प्रेशराइज करोगे ज्यादा टैक्स देने की, हालांकि उनकी इनकम जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इस टैक्स को अफोर्ड कर सके। अब आप लोगों ने देखा होगा हमेशा न्यूज़ेस के अंदर कि जो पेट्रोल के ऊपर एक टैक्स होता है उसको हम लेवी कहते हैं, उसके ऊपर भी बढ़ाया गया है लेवी पेट्रोल के। अब होता क्या है इससे, आपके जो मुल्क के अंदर लोग हैं वो डिफरेंट तरीकों से टैक्सेस पे करते हैं। कुछ जीएसटी के फॉर्म में पे करते हैं जिसको हम लोग जनरल सेल टैक्स कहते हैं, कुछ इनकम टैक्स के थ्रू करते हैं, कुछ सालाना टैक्स अपनी कंपनीज जमा कराती हैं उसके थ्रू टैक्स जनरेशन होती है, और कुछ इस तरीके से भी होती है। क्योंकि आप हर एक आवाम को हर तरीके से तो टैक्स नहीं कर सकते, तो पेट्रोल टाइप चीज़ों पे एक लेवी का टैक्स लगा दिया जाता है जिससे उससे भी जनरेट किया जा सके पैसा। अब मैं आपको यहाँ ये चीज़ बताना पसंद करूंगा कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। हम लोग बड़ी दफ़ा न्यूज़ में फिस्कल डेफिसिट या इस तरह की चीज़ें सुनने को पढ़ते हैं, जो हम लोग आर्टिकल्स देखते हैं। अब उसमें होता है क्या, फिस्कल डेफिसिट सीधी बात है, मैं आपको सीधी तरह समझाता हूँ। जब एक मुल्क के जो खर्चे हैं वो उसकी आमदनी से ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो वो फिस्कल डेफिसिट होता है। फिस्कल सरप्लस जो है वो इसका बिल्कुल उल्ट होता है, जिसमें आपके जो खर्चे हैं वो कम होते हैं और आपकी आमदनी ज़्यादा होती है। लेकिन हम पाकिस्तान में हमेशा फिस्कल डेफिसिट सुनते हैं, क्योंकि शुरू से हमारा मुल्क जो है वो एक नुकसान में चल रहा है। अभी आपने देखा होगा पिछले साल में जो है हमारा फिस्कल डेफिसिट 2.4% ऑफ द जीडीपी था। इस बजट में जो है वो प्रोजेक्शन जो है वो कुछ और की जा रही है। लेकिन आपको पता है, मैंने शुरू से हमारी एक एक वीडियो में मेंशन किया कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके प्रोजेक्शन पे कभी ट्रस्ट ना करें। वही पिछली वीडियो वाली बात, कि पिछली वीडियो में भी मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि हदफ पिछले टैक्स का पूरा नहीं हुआ, अगले साल और बड़ा हदफ रख लिया। इसी तरीके से इसका भी जो हदफ है वो पूरा होता है या नहीं होता है, हमें हमेशा साल के एंड पे ही पता लगेगा। अब आपने हमेशा देखा होगा कि बजट जून में आता है। जिस तरह हर एक कंपनी का जो है वो एक ईयर होता है, उसी तरह मुल्कों का जो ईयर की स्पेंडिंग्स है ना वो हमेशा जून के महीने से स्टार्ट होती हैं। इसी वजह से हमारा जो फिस्कल ईयर है ना वो जून के अंदर होता है।
आईएमएफ का जो लोन होता है वो हमेशा से अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर फोकस्ड होता है, वो कभी भी आवाम पे फोकस नहीं होता। तो जो चीज़ आवाम पे फोकस नहीं होती है वो आवाम को उस तरीके से बेनिफिट भी नहीं दे सकती। अब आप लोगों ने इस जो बजट है उसके अंदर क्लियरली ये चीज़ मेंशन हुई भी देखी होगी कि बार बार कि आवाम इतने टैक्सेस नहीं अफोर्ड कर सकती, ज़्यादा टैक्सेस पुट किए जा रहे हैं आवाम पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आवाम की जो अभी भी इनकम है वो उस टैक्सेस को नहीं प्रूव करती जो हम पे डाले जा रहे हैं। इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो हमारे ऑपोजिशन है या कोई भी है वो सारी ये बातें क्यों उठा रही होती है कि आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती इस बजट को, क्योंकि आईएमएफ का एट द एंड जो टारगेट होता है उसका इन्फ्लेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो बस आपको एक टारगेट दे देता है कि इससे ऊपर इन्फ्लेशन नहीं जानी चाहिए, लेकिन एट द एंड चली जाती है, क्योंकि आवाम एट द एंड जब वो लेवी है, मैं जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अभी आपको समझाता हूँ कि लेवी जो होता है, लेवी जब पेट्रोल के ऊपर लगता है वो टैक्स बढ़ता है तो पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। जब पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो उससे होता है क्या, क्योंकि पेट्रोल हर चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन में एक तरह का किंग है ना, तो जब तक पेट्रोल नहीं होगा किसी के पास ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं रन होती ना। तो ट्रांसपोर्टेशन में जब आपकी कॉस्ट एक्सीड करती है तो आप ओवरऑल जो गुड की प्राइस है उसको भी तो आप महंगा करोगे ताकि आप उस पेट्रोल को अफोर्ड कर सको। तो पेट्रोल जो है वो एक तरीके से लिंक्ड होता है डायरेक्ट इन्फ्लेशन के साथ। अब जो पाकिस्तान है वो खाली आईएमएफ को ओ नहीं करता पैसा, पाकिस्तान जो है वो बाकी फॉरेन लेंडर्स को भी पैसा ओ करता है। इसी तरीके से जो हमारा आज का उधार है वो 74 ट्रिलियन रुपीस से भी ज़्यादा हो चुका है टोटल, जिसके अंदर हमारे एक्सटर्नल जो है वो फोर्सेस भी इन्वॉल्व है, जिसके और भी उधार हमने देने हैं। लेकिन खाली आईएमएफ जो है वो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने बाकियों को कोई पैसा नहीं देना, हम बाकियों को भी काफ़ी ज़्यादा पैसा वो करते हैं। बस आईएमएफ वाहिद है जो चर्चे में इसलिए बार बार रहता है क्योंकि वो हमारे मुल्क की फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ के साथ खेलता है जब भी वो पैसा देता है। क्योंकि खेलने का मैं उसको इस तरीके से रॉन्ग नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा वापस लेना है। अगर आप नहीं चाहते कि वो इंटरवीन करें तो आप उनसे उधार मत लो। लेकिन मैं ये आपको वो साइकिल बताना चाहता हूँ जो कई अरसे से चल रहा है। इंडिया जो है वो इस ट्रैप से बाहर आ गया, बाकी मुल्क जो है वो इतने ज़्यादा जो इसके ट्रैप में थे वो बाहर आ गए। हम क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि जो उधार हम लोग इनसे लेते हैं उसके बाद वही सारे की जब पेमेंट बीच में होती है, जो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट, उस वक्त हम लोग एक और प्रोग्राम ले लेते हैं। और होता क्या जी, ये हम लोग असल में सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं। अभी भी आपका 46% ऑफ द बजट वो आईएमएफ या और ज़्यादा फॉरेन लेंडर्स की डेट की वापस वाली पेमेंट में जा रहा है। अगर आप ये खुद देखें कि आपका 46% ऑफ द जीडीपी भाई इस जगह के ऊपर खर्च हो रहा है। आपके मुल्क में और बाकी चीज़ों को आप किस तरीके से सपोर्ट करोगे? एजुकेशन है, हेल्थ है, सब्सिडीज़ है, एग्रीकल्चर है, इन सारे शोबों को कम पैसा क्यों जाता है? क्योंकि हमारा जितने भी एक्सपेंडिचर है उसमें सबसे ज़्यादा टेक जो है वो डेट सर्विंग को जाता है। उसके बाद डिफेंस वगैरह टाइप थिंग्स आती हैं, लेकिन डेट सर्विंग बहुत बड़ा एक वो कहते हैं ना फिगर है जो आपकी कंट्री की इनकम को स्टॉप कर रहा है। तभी तो आप सारों को आजकल सब्सिडीज नहीं मिलती, महंगाई बढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि आपका जो पैसा जो आप जनरेट कर रहे हो वो सारा उधार में वापस जा रहा है। यही ट्रैप है जो हर हुकूमत रिपीट करती है बार बार कि हम आए हैं, पिछले वालों ने किया था, वही मैं बार बार मेंशन करता हूँ। इस बारी तो मैं इस चीज़ को खींचना भी नहीं चाहता। तो ये चीज़ आप लोगों ने खुद देखनी है। आप लोगों में से कई लोगों को ये बात मेरे ख्याल से आज से पहले पता भी नहीं थी कि पाकिस्तान पे कितना उधार है, और आने वाले टाइम पे शायद पता भी ना हो, जो ये वीडियो ना देख रहे हो या लोगों ने इस तरह की वीडियोस ना देखी हो। क्योंकि आई एम नॉट क्लेमिंग कि मैं फर्स्ट हूँ जो इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ, बहुत पड़ी हुई है, लेकिन हो सकता है मैं भी वो फेल ट्राई कर रहा हूँ जो बाकियों ने की थी। ये था सारा मेरा ब्रेक डाउन कि कैसे आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के अंदर इंटरवीन करता है और कैसे वो आपके बजट को कंट्रोल करता है। ये सारा वो ब्रेक डाउन था। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं इस वीडियो में टैक्स को भी आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन एक वीडियो में इतना सब कुछ मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ना आपके टेम्परामेंट्स हैं और ना आपसे इतनी लंबी जो है वीडियो देखी जानी है। तो अगली वीडियो जो है वो मेरी टैक्स पे होगी, तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आप उसके बारे में भी जान सकें और आपको नोटिफिकेशन आ जाए नेक्स्ट वीडियो का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं वही अगेन सब्सक्राइब करेगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।